जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है बेटा। माई सेल्फ राजेश लीलारे, बायोलॉजी टीचर। फिर आज बेटा नए टॉपिक के साथ, हमारा टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक, अभी तक के बेटा हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्या? रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो बेटा देखो, रिफ्लेक्स एक्शन हम किसको कह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक, तो बेटा रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंट्री, ऑटोमेटिक, ठीक, स्पॉन्टेनियस क्या है? रिएक्शन है या होने वाली प्रोसेस है। तो रिफ्लेक्स एक्शन बेटा एक स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः, ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित, और ठीक, तो ये क्या है बेटा? स्वचालित है यानी कि स्पॉन्टेनियस है, और इनवॉलेंट्री है यानी कि अनैच्छिक क्रिया। कौन सी? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, रिफ्लेक्स एक्शन जो है बेटा, इसके मैकेनिकल रिस्पॉन्स की जो शुरुआत है वो कब होती है? जब हमारे किसी सेंसरी ऑर्गन पे कोई यानी संवेदना या कोई स्टिमुलस आता है तब। ठीक, यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक, रिफ्लेक्स एक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, इसको रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, तो बेटा मैंने आपको कहा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, कि देखो इसको अगर डिफाइन किया जाए तो बेटा रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक स्पॉन्टेनियस यानी कि बेटा स्वतः, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री रिएक्शन है। ठीक, ये कैसी रिएक्शन है बेटा? देखो, ये मैंने आपको कहा कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन एक स्पॉन्टेनियस यानी कि बेटा स्वतः होने वाली। ठीक, फिर बेटा मैंने लिखा ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित। ठीक, स्वचालित, तथा इनवॉलेंट्री यानी कि बेटा अनैच्छिक क्या है? क्रिया है। ठीक, तो बेटा रिफ्लेक्स एक्शन हमारे शरीर में होने वाली वो क्रिया है जो स्वतः, स्वचालित तथा अनैच्छिक होती है। ठीक, और इस रिफ्लेक्स एक्शन की मैकेनिकल रिस्पॉन्स यानी कि इसका जो यांत्रिक प्रतिक्रिया है वो कब होती है? जब हमारे सेंसरी ऑर्गन पे यानी कि संवेदी अंग पे कोई स्टिमुलस या कोई संवेदना आती है तब। ठीक, तो बेटा रिफ्लेक्स एक्शन जो है, तो रिफ्लेक्स एक्शन के मैकेनिकल रिस्पॉन्स की शुरुआत कब हो रही है बेटा? स्टार्टिंग कब हो रही है? मैकेनिकल रिस्पॉन्स की शुरुआत सेंसरी ऑर्गन पर स्टिमुलस आने पर होती है, यानी संवेदना आने पर होती है बेटा। ठीक,
ये मैंने आपको डिफाइन किया क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। देखो बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन को फर्स्ट टाइम, बेटा रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया को फर्स्ट टाइम, एक रिफ्लेक्स एक्शन को फर्स्ट टाइम मार्शल हॉल ने, किसने डिस्कवर किया बेटा, मार्शल हॉल। एक मार्शल हॉल नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्क्राइब किया। मार्शल हॉल ने क्या किया बेटा, ने डिस्क्राइब किया या इसको डिस्कवर किया, किसने, मार्शल हॉल ने। और बेटा बेस्ट एंड टेलर जो नामक साइंटिस्ट थे, इसे एक परिभाषित किया, बेटा परिभाषित किया, इसको डिफाइन किया। ठीक, इसको किसने डिफाइन किया बेटा फर्स्ट टाइम, इसको डिफाइन किया किसने, बेस्ट एंड टेलर नामक साइंटिस्ट। ठीक, बेस्ट एंड टेलर नामक साइंटिस्ट ने डिस्कस किया। ठीक, रिफ्लेक्स एक्शन जो है बेटा, ये नॉर्मल जो रिस्पॉन्स है, एक जो सामान्य प्रतिक्रिया होती है, सामान्य प्रतिक्रिया या जो नॉर्मल रिफ्लेक्स एक्शन होगा या जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होते हैं, उसकी तुलना में ये तेजी से यानी कि क्विक रिस्पॉन्स होता है। कौन सा, रिफ्लेक्स एक्शन। तो बेटा रिफ्लेक्स एक्शन जो है, तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन एक सामान्य रिस्पॉन्स की तुलना में तेजी से संपन्न होती है। तो बेटा रिफ्लेक्स एक्शन वो क्रिया है जो सामान्य क्रिया की तुलना में क्या होती है बेटा, तेजी से संपन्न होती है। अब देखो हम यहाँ पे, ये मैंने आपको कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया मैंने आपको। ठीक, अब बेटा रिफ्लेक्स एक्शन के बाद है रिफ्लेक्स अर्क। ठीक, यानी कि प्रतिवर्ती चाप कहते हैं इसको। तो रिफ्लेक्स आर्क, ठीक, तो रिफ्लेक्स आर्क को बेटा हम डिफाइन करते हैं। अब किसको डिफाइन करेंगे हम, रिफ्लेक्स आर्क को। ठीक, तो बेटा रिफ्लेक्स आर्क, देखो रिफ्लेक्स आर्क हम किसको कहेंगे बेटा, कि रिफ्लेक्स आर्क, ठीक बेटा, जब रिफ्लेक्स पाथवे के द्वारा या फिर किसी पाथवे के द्वारा, ठीक, किसी पाथवे के द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक, तो बेटा रिफ्लेक्स पाथवे के द्वारा, ठीक, रिफ्लेक्स पाथवे के द्वारा किसको कंप्लीट करना, रिफ्लेक्स एक्शन को, ठीक, रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करना क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क। कैसे कि बेटा एक रिफ्लेक्स पाथवे के द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करना। देखो कैसे पाथवे बनेगा बेटा रिफ्लेक्स पाथ, मैं बोल रहा हूं आपको कि जैसे बेटा कोई सेंसरी ऑर्गन है, कोई संवेदी अंग है, मान लो आपके हाथ में पिन चुभाई गई, तो वहां से संवेदना कहां पे गई, वहां से बेटा जो न्यूरॉन्स है, कौन से, अफरेंट न्यूरॉन, ठीक,
तो अफरेंट न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन है उन्होंने उस संवेदना को ग्रहण किया, उसको ग्रहण करने के कहां पे ले गए, उन्हें स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक, यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो संवेदना कहां आई बेटा, हमारे संवेदी अंग से आ गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक नया इंपल्स या एक नया आवेग जनरेट होगा, ठीक, एक नया आवेग जनरेट होगा, उस आवेग को फिर ठीक हमारे मोटर न्यूरॉन के द्वारा, ठीक, किसके द्वारा, मोटर न्यूरॉन के द्वारा या इफरेंट न्यूरॉन के द्वारा उसको ग्रहण किया जाएगा और इफेक्टर तक ले जाएगा, ठीक, कहां तक, इफेक्टर तक। तो बेटा एक पूरा पाथवे बन रहा है, ठीक, जैसे देखो रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा पाथवे बनेगा कि बेटा सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन से इंपल्स कहां गया, ये बेटा हमारे क्या है, न्यूरॉन्स है, ठीक, ये कौन सा न्यूरॉन, ये अफरेंट न्यूरॉन, अफरेंट न्यूरॉन से कहां पे आया, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अब मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये कहां पे आ गया बेटा, इफेक्टर ऑर्गन के पास, ठीक। तो ये एक पूरा क्या बन रहा है, पाथवे बन रहा है, ठीक। इस पाथवे को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक। तो देखो रिफ्लेक्स पाथवे अब हम किसको कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क में मैं एक चीज और डिफाइन कर रहा हूं कि जो रिफ्लेक्स पाथवे किससे बनता है, ठीक। तो बेटा रिफ्लेक्स पाथवे कम से कम एक अफरेंट न्यूरॉन, ठीक, क्या बेटा, कम से कम एक अफरेंट न्यूरॉन तथा एक इफरेंट न्यूरॉन, एक अफरेंट न्यूरॉन और एक इफरेंट न्यूरॉन के एक सीरीज में अरेंज होने पर बनता है। किस पे बन रहा है बेटा, ये रिफ्लेक्स पाथवे किसके द्वारा बना बेटा, कि मैंने कहा कि जो रिफ्लेक्स पाथवे है, रिफ्लेक्स पाथवे में कम से कम एक अफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए, कि जो पाथवे बनेगा, रिफ्लेक्स अर्क बनेगा, तो उसमें कम से कम एक अफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए और एक इफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए। तो अफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन के एक सीरीज में, एक श्रृंखला में व्यवस्थित होने पे बनता है क्या बेटा, रिफ्लेक्स पाथवे। क्लियर है, रिफ्लेक्स पाथवे। तो इस पाथवे के द्वारा अगर कोई रिफ्लेक्स एक्शन, कोई प्रतिक्रिया अगर संपन्न की जा रही है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क किसको कह रहे हैं बेटा, कि रिफ्लेक्स पाथवे के द्वारा अगर किसी रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट किया जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। अब बेटा देखो रिफ्लेक्स आर्क किन किन चीजों से बना, कौन सा, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक। तो रिफ्लेक्स आर्क के लिए 5 कंपोनेंट चाहिए। किससे बनेगा, रिफ्लेक्स, ठीक, 5 पार्ट है, 5 कंपोनेंट लगेंगे रिफ्लेक्स आर्क के लिए। नंबर 1, ठीक, सेंसरी ऑर्गन, कौन लगेगा बेटा, सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन या इसी को हम कहते हैं संवेदी अंग। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, सेंसरी ऑर्गन जो है, सेंसरी ऑर्गन का एग्जांपल है संवेदी अंग। कौन कौन से होते हैं संवेदी अंग बेटा, सेंसरी ऑर्गन होते हैं आपके स्किन, ठीक, नोज, ईयर, आई एंड
ठीक बेटा, स्किन, नोज, ईयर, आई, ये सब क्या है? संवेदी अंग है। ठीक, तो ये होना चाहिए किसके लिए? रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। एक पार्ट कौन सा जरूरी है बेटा? हमारा संवेदी अंग। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरी चीज अफरेंट, अफरेंट न्यूरॉन। बेटा अफरेंट न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है? अफरेंट न्यूरॉन को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अफरेंट न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। ऐसा न्यूरॉन जो हमारे संवेदी अंग से क्या करेगा? किसी आवेग को ग्रहण करेगा और कहां तक लेके जाएगा? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक, तीसरा बेटा इसका पार्ट एसोसिएशन एरिया। ठीक, एसोसिएशन एरिया ये कहां पे होता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में उपस्थित होता है। कौन? एसोसिएशन एरिया। तो ये कहां प्रेजेंट होगा बेटा? प्रेजेंट इन ठीक, प्रेजेंट इन ग्रे मैटर, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये कहां पे उपस्थित होगा? हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में। कौन? एसोसिएशन एरिया। चौथी चीज हमको क्या जरूरत है बेटा? इफरेंट न्यूरॉन की। इफरेंट न्यूरॉन, इसी को हम क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन यानी कि बेटा अफरेंट न्यूरॉन यानी ऐसा न्यूरॉन जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या हमारे स्पाइनल कॉर्ड से किसी आवेग को, किसी सूचना को या किसी इंफॉर्मेशन को कहां तक लेके जाता है? इफेक्टर तक। तो बेटा इफेक्टर कौन होते हैं? अब इसके बाद आ जाता है इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन कौन है बेटा? इफेक्टर ऑर्गन कोई ग्लैंड हो सकती है। ठीक, कोई ग्लैंड हो सकती है या फिर कोई मसल्स होती है। तो मसल्स और ग्लैंड क्या होती है? इफेक्टिव ऑर्गन होती है। तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये 5 कंपोनेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, ये हमारा मान लो स्किन है, ये स्किन हमारा संवेदी अंग है। तो आपके यहां पे अगर कोई मच्छर काट रहा है, यहां पे मच्छर काटा, स्टिमुलस आया, संवेदना आई। ठीक, तो आपके यहां से ठीक, ये हमारी स्किन जो है, स्किन हमारा सेंसरी ऑर्गन हो गया। अब बेटा यहां से स्किन से जो आवेग है, जो संवेदना है, उसको कौन लेके जाएगा? अफरेंट न्यूरॉन यानी कि सेंसरी न्यूरॉन। वो संवेदना को लेके जाएगा कहां तक? हमारे एसोसिएशन एरिया तक। और एसोसिएशन एरिया यानी कि ये जो जुड़ाव केंद्र है, ठीक, जहां पे सारी सूचनाएं आती है और यहाँ पे एसोसिएशन एरिया में डिसीजन लिया जाता है कि यहां से संवेदना आई है, अब उसका करना क्या है, सूचना आई है। तो देखो अफरेंट न्यूरॉन ने एसोसिएशन एरिया में जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में उपस्थित है, तो मच्छर ने यहाँ काटा था बेटा, अफरेंट न्यूरॉन ने उसकी सूचना ले गया कहा? जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में कौन उपस्थित है? एसोसिएशन एरिया, वहां। अब एसोसिएशन एरिया ने डिसीजन ले लिया कि करना क्या है, तो उसने एक नया आवेग बनाया, यानी एक नई सूचना उसने बनाया। और वो सूचना किसको दी? इफरेंट न्यूरॉन को, कि तुम लेके जाओ सूचना। ठीक, तो बेटा इफरेंट न्यूरॉन यानी कि जो मोटर न्यूरॉन है, ये अब सूचना लेके जाएंगे कहां तक? इफेक्टर ऑर्गन तक। कहां तक? इफेक्टर ऑर्गन तक। ठीक, तो इफेक्टर ऑर्गन, तो देखो अब हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एसोसिएशन एरिया से एक सूचना निकली, जिसको कौन लेके आ रहा है? इफरेंट न्यूरॉन। उसने कहां लाया? हमारे मसल्स तक। तो मान लो ये इफेक्टर है बेटा, ये वाला, ये मसल। तो मसल्स क्या हुई? हमारी एक्टिवेट हुई और उस मच्छर को हमने मारा। तो बेटा तुरंत रिएक्शन हुई। तो देखो इधर मच्छर ने काटा, इधर रिस्पॉन्स आया, रिफ्लेक्स एक्शन, और हमने उसकी प्रतिक्रिया दी।
ठीक, तो ये क्या कहलाता है बेटा, पूरा रिफ्लेक्स एक्शन। तो हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कंप्लीट होगा इन 5 पार्ट। तो देखो अब हम इसको डायग्राम से देखते हैं बेटा, इसको रिफ्लेक्स एक्शन को। ठीक, तो देखो इसकी मैकेनिज्म, ठीक, किसकी, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, रिफ्लेक्स एक्शन के हम मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड ड्रा कर, ठीक, क्या ड्रा कर रहे हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ये बेटा जैसे लेफ्ट हैंड साइड जो इंफॉर्मेशन लेके जाना है या उधर से जो इंफॉर्मेशन आई, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये वाला एरिया, राइट हैंड साइड से इंफॉर्मेशन लेके आना है या इंफॉर्मेशन भेजना है या कोई आवेग को भेजना है, तो ये कौन सा एरिया हो गया आपका, राइट हैंड साइड वाला। देखो ये स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, ये जो एरिया है, तो बेटा ये डॉर्सल रूट है। ये डॉर्सल रूट क्या करेगा, ये डॉर्सल रूट है, इधर से संवेदी अंग से जो भी इंफॉर्मेशन आना है वो किधर से आएगी, इधर से, किधर से आएगी बेटा, इधर से। ठीक, और इधर से क्या होगा, ठीक, ये डॉर्सल रूट है और ये कौन सी रूट हो गई बेटा, वेंट्रल रूट। ठीक, तो देखो मान लो कि बेटा यहां पे एक कोई क्या है, संवेदी अंग है। ये हो गया बेटा संवेदी अंग, ये हो गया सेंसरी ऑर्गन। ये सेंसरी ऑर्गन कौन हो सकते बेटा, ये सेंसरी ऑर्गन आपके, ये सेंसरी ऑर्गन है, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, सेंसरी ऑर्गन है, ये संवेदी अंग है। ये संवेदी अंग कौन हो सकते हैं, या तो स्किन हो सकती है, या तो नोज, या तो ये कौन हो सकते हैं बेटा, ये या तो स्किन, नोज, ईयर, हेड या आईज, कोई भी हो सकते। तो देखो इसने बेटा एक संवेदना क्या की, उत्पन्न की। ठीक, यहां पे मैंने आपको कहा कि कोई स्टिमुलस आया, इसमें संवेदना क्या हुई, उत्पन्न। ये संवेदना उत्पन्न हो गई बेटा, इसमें एक इंपल्स जनरेट हो गया, यहां पे एक क्या उत्पन्न हो गई बेटा, संवेदना। ठीक, क्या जनरेट हुआ इसमें, इंपल्स, एक आवेग जनरेट हुआ। ठीक, तो बेटा इसने क्या जनरेट किया, जनरेट इंपल्स। ये कब इंपल्स जनरेट करेगा बेटा, जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी स्किन में अगर पिन चुभा दी गई, पिन गड़ा दी गई या मच्छर काट दिया, तो एक संवेदना, एक इंपल्स क्या हो गई, उत्पन्न हो। ठीक है, ये कौन सा ऑर्गन है आपका, संवेदी। अब देखो ये संवेदी अंग क्या करेगा कि बेटा यहां से अब ये आवेग को, ये आपका संवेदी अंग है, संवेदी अंग से आवेग को कौन ग्रहण करेगा बेटा, आवेग को ग्रहण करेगा अफरेंट न्यूरॉन, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन। तो देखो ये सेंसरी न्यूरॉन ने ये संवेदना को ग्रहण किया और ये संवेदना डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन के थ्रू, ये डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन के थ्रू ये कहां पे आ गई, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ये स्पाइनल कॉर्ड का जो बाहरी भाग है बेटा, ये वाला, ठीक, इस भाग को हम कहते हैं व्हाइट मैटर और अंदर इसमें क्या होता है, ग्रे मैटर। ठीक, ये क्या है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड का क्या है, ये व्हाइट, ये है व्हाइट मैटर। ठीक, ये अंदर वाला भाग क्या है इसका, ग्रे मैटर।
ये पूरा डायग्राम किसका बेटा, स्पाइनल कॉर्ड का। ये क्या है आपका, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक। अब बेटा यहां पे एक एरिया उपस्थित है, उस एरिया का हमने नाम दिया है क्या, एसोसिएशन एरिया। ये कौन सा एरिया हो गया बेटा, एसोसिएशन एरिया, जुड़ाव केंद्र। ये कौन सा केंद्र है, जुड़ाव केंद्र, एसोसिएशन एरिया। ये किस में उपस्थित है, एसोसिएशन एरिया आपके स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये कौन सा एरिया हो गया बेटा, ये है आपका एसोसिएशन एरिया। ये कौन सा एरिया हो गया, एसोसिएशन एरिया। ये कौन सा न्यूरॉन है बेटा, ये कौन सा न्यूरॉन है, ये है आपका सेंसरी, ये है आपका सेंसरी न्यूरॉन, या इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, अफरेंट। इसी का दूसरा नाम क्या है, अफरेंट, अफरेंट न्यूरॉन, या अफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या है बेटा, यहां पे ये रास्ते में ये क्या है, डॉर्सल, डॉर्सल रूट ऑफ डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, ठीक। तो देखो बेटा आवेग किधर से आ रहा है, कि इस संवेदी अंग से आवेग को ग्रहण किया गया है, यहां से, ठीक, आवेग को ग्रहण किया गया, और ये आवेग किधर आ रहा है, इधर। ये कहां आया, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन के थ्रू। देखो स्पाइनल कॉर्ड के कहां पे आ गया, एसोसिएशन एरिया, कि यहाँ पे मच्छर ने काटा आपको, यहां से एक सूचना जनरेट हुई, ये किसने लेके आया बेटा, ऑपरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन ने, ठीक। ये इंपल्स को लेके आ गया कहां पे, एसोसिएशन एरिया में। एसोसिएशन एरिया ने अब डिसीजन लिया कि करना क्या है, तो इसने एक नया आवेग जनरेट किया, किसने, एसोसिएशन एरिया ने। तो बेटा अब एसोसिएशन एरिया यहां पे एक नया इंपल्स या एक नया आवेग क्या करेगा, उत्पन्न कर देगा, ठीक। एक कौन सा आवेग उत्पन्न करेगा बेटा, नया आवेग, ठीक। एक कौन सा आवेग उत्पन्न करेगा, नया आवेग। तो देखो इसने ये आवेग उत्पन्न किया, नया, ठीक। ये नया आवेग उत्पन्न हुआ, इस नए आवेग को कौन लेके जा रहा है बेटा, इसको लेके जा रहा है हमारा इफरेंट न्यूरॉन। कौन लेके जा रहा है, इफरेंट, इफरेंट न्यूरॉन, या इसी को हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन कौन सा इंपल्स लेके जा रहा है बेटा, मोटर इंपल्स, ठीक। तो ये लेके चला यहां से बेटा, ये किस रूट से जा रहा है, वेंट्रल रूट से, और ये जो इंफॉर्मेशन है या जो इंपल्स है, ठीक, ये इंपल्स को, ये कौन सा रूट है बेटा, वेंट्रल रूट, ठीक, ये वेंट्रल रूट है। तो वेंट्रल रूट के थ्रू इफरेंट न्यूरॉन अब ये इंपल्स कहां लेके जा रहा है, ये लेके जाएगा इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर कौन है, इफेक्टर बेटा हमारे कोई भी मसल्स या ग्लैंड होती है। तो देखो इसने आवेग कहां भेज दिया, अब हमारे इफेक्टर ऑर्गन को भेजा। ये कौन है बेटा, इफेक्टर। ये कौन है, इफेक्टर। ये कौन है, इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन कौन हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है बेटा ये, या तो कोई ग्लैंड हो सकती है, या फिर कोई मसल्स हो सकती है, ठीक, ग्लैंड या मसल्स। तो देखो बेटा संवेदी अंग से संवेदना उत्पन्न हुई, वो संवेदना या आवेग किसके द्वारा आया बेटा, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। कहां पहुंचा,
हमारे स्पाइनल कॉर्ड के किसमें, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में उपस्थित जो एसोसिएशन एरिया है, इस एसोसिएशन एरिया में पहुंचा। एसोसिएशन एरिया ने उस आवेग को किसमें परिवर्तित कर दिया, मोटर इंपल्स में। वो मोटर इंपल्स फिर कहां गया, इफेक्टर। ठीक, तो ये त्वरित कार्यवाही हुई कि मैंने आपको कहा कि ये स्किन में मच्छर ने काटा, यहां से इंपल्स ले गया किसने, ये अफरेंट न्यूरॉन ने, कहां पे ले गया, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड में। वहां पे डिसीजन लिया गया कि मच्छर को मारना है फट से, तो ये आवेग, ये सूचना लेके आया कहां पे, इफेक्टर के पास। तो हमने फट से इस हाथ के मच्छर को मारा। ये घटना क्या हो गई, घटित हो गई। अगर आपके कोई हाथ में पिन चुभाता है तो आप फट से हाथ खींच लेते, तो तुरंत क्या आया, आपका इंपल्स आया। अगर आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को पकड़ा है, किसी गर्म चीज को पकड़ा है, तो आप पकड़ते ही उसको छोड़ देते। ठीक, तो यहाँ पे एक संवेदना आई सीधे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में गई, और एक संवेदना आई इससे कि उसको छोड़ना। ठीक, तो बेटा ये आपका क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या है, पूरा रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन को हमने यहाँ पे डायग्राम से लिख दिया, रिफ्लेक्स एक्शन। और ये देखो, ये बेटा पूरा एक पाथवे बना है। इस पाथवे को हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्स आर। ठीक, रिफ्लेक्स आर या रिफ्लेक्स पाथवे। ठीक, तो बेटा यहाँ पे देखो, ये 5 ऑर्गन आपके कौन कौन से हैं, 5 चीजें कहां कहां है आपकी, ये पांचों। देखो, ये पहला हो गया आपका, ये पहला पार्ट हो गया आपका सेंसरी ऑर्गन। दूसरा पार्ट क्या है बेटा, ये दूसरा पार्ट क्या हो गया आपका, अफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन। तीसरा पार्ट आपका क्या है बेटा, ये क्या है, एसोसिएशन एरिया। ठीक, चौथा पार्ट आपका कहां है, ये। ठीक, इफरेंट न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन। और पांचवा पार्ट आपका कहां है, ये। ठीक, इफरेंट ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन, सॉरी, ग्लैंड और मसल्स। ठीक, तो इस प्रकार से बेटा ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब बेटा कल हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के आगे, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ठीक, थैंक यू। Thank you.